सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिखा था लास्ट टाइम, इट वाज ए बी सी, ए बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, a square b square c square, and we need to prove it. It is equals to a minus b into b minus c into c minus a into a plus b plus c. चलिए जी देखें यहाँ पे, taking LHS. So this is A, B, C. ये क्या बन गया? B plus C, C plus A और A plus B है सेकेंड कॉलम, and the third column is A square, B square, C square. Now what we will be doing, हम इसको, हमें चाहिए A minus B, B minus C और C minus A. तो आप देखें हमें A minus B कैसे मिल रहा है, हम क्या लिखेंगे? ऑपरेटिंग R1 is equals to R1 minus R2 and R2 is equals to R2 minus R3. बहुत ध्यान से देखना है जो हम लोग अभी करने वाले हैं. R1 minus R2 हम लोगों ने समझा था, दिस इज होल ऑफ R1 एंड दिस इज होल ऑफ R2. जब मैं इसको लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बी रिटन एज A minus B, then B plus C minus C minus A, and then A square minus B square. सिमिलरली सेकेंड रो हमारी क्या बन जाएगी? B minus C, C plus A minus A minus B, and B square minus C square, and C A plus B C square. If you see here, तो ये C n minus C cancel, A n minus A cancel. नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बच गया A minus B, B minus C and C. Then यहां देखें, look at this thing, C और माइनस C कट गया, पीछे क्या बचा? B minus A, B and minus A. So it will be written as B minus A. और इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं, फिलहाल B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर ही रहने दूंगा. इसको मैं लिख सकता हूँ C माइनस B, और ये बन जाएगा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर. दिस इज A प्लस B एंड फाइनली दिस इज C स्क्वायर. यहाँ तक तो किसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट स्टेप में एक छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखेंगे. अब देखें शाबाश, क्या करने वाले हम लोग? हमें चाहिए A माइनस B और हमें चाहिए B माइनस C और C माइनस A. तो हम इसके लिए क्या करने वाले हैं? लुक एट द थिंग्स वेरी केयरफुली. ये A माइनस B तो एज इट इज ही रहेगा, इसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे. बट ये जो B माइनस A है ना, इसको मैं माइनस ऑफ A माइनस B लिख सकता हूँ एग्जैक्टली. और ये B स्क्वायर माइनस, सॉरी ये दिस वाज B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर नहीं, दिस वाज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. इसको हम, मैंने गलती से लिखा ये, आप देखें ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर था, और इस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज A प्लस B इंटू A माइनस B. यस, नो लुक एट द थिंग्स. ये हमारे पास B माइनस C है बच्चे, ये माइनस कॉमन लूंगा तो B माइनस C यहां भी आ जाएगा, एंड देन ये है B प्लस C इंटू B माइनस C. नाउ यू लुक एट द थिंग्स, आपको फर्स्ट दो रो से A माइनस B और B माइनस C मिल जाएगा. एग्जैक्टली मिल जाएगा जी.
तो देखें अब क्या लिखेंगे, विल बी राइटिंग इट एज टेकिंग a minus b and b minus c common from R1 and R2 रिस्पेक्टिवली। चलें, अब मैं जब ये कॉमन ले लिया ना बेटा, तो ये आ जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। दिस इज 1 1 एंड सी, दिस इज -1 -1 and a plus b exactly, and finally ये मेरे पास क्या बच जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा a plus b b plus c c स्क्वायर। नाउ अब मुझे क्या बनाना है, मुझे दो जीरोस, क्योंकि 1 1 है तो इसको जीरोस बना सकता हूं। अब मैं बड़ा मजेदार सा ऑपरेशन लेने वाला हूं, मैं इसको सिंपली क्या लिखूंगा, ऑपरेटिंग C1 is equals to C1 plus C2. This is C1, this is C2। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो दिस इज a minus b into b minus c, दिस इज 0 0, और ये बन जाएगा पुत्र a plus b plus c। दिस इज -1 -1 a plus b, और यहाँ पे a plus b b plus c एंड c स्क्वायर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें, सिंस आई हैव गॉट, अब ध्यान से सुनिएगा, आई हैव गॉट 2 zeros इन C1, तो मैं क्या करूंगा, एक्सपेंडिंग बाय C1। तो ये आ जाएगा आपके पास a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू C1 से एक्सपेंड कर रहा हूं, तो ये दो हमारे पास जीरोस हैं, तो इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 ही आ जाएगा, तो इसको मैं खाली 0 0 ही लिखूंगा। प्लस a प्लस बी प्लस सी इंटू -1 -1 a प्लस बी b प्लस सी, एंड ये हमारे पास क्या आ जाएगा, शाबाश, a माइनस बी इंटू a माइनस बी b माइनस सी, और अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू, आपके सामने की बात है, माइनस ऑफ b प्लस सी प्लस a प्लस बी। तो ये हमारे पास, शाबाश। अब आप देखें फाइनल आंसर आपके पास क्या बन रहा है, कम ऑन ट्राई इट। सो दिस इज known as omega, and omega is cube root of unity. Omega is cube root of unity. What it is? It is cube root of unity. एंड हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है ओमेगा को लेके, आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर is equals to 0, and 1 into omega square is equals to omega cube is 1। तो ये दो प्रॉपर्टीज इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर ना एक क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट में बड़ा हिट सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये सिंपली आपसे बात करता है, बताइए 1 प्लस ओमेगा, सॉरी 1 प्लस ओमेगा नहीं है, ये सिर्फ है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर
omega 1 and omega square and omega square, सॉरी यहाँ पे वन एंड दिस इज ओमेगा। बताइए इसकी वैल्यू क्या है। हम किसी भी प्रॉपर्टी को यूज करके हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली इस तरह से बात नहीं कर सकते कि हमारे पास 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हम लोगों के पास कोई भी रो या कोई भी कॉलम 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम इसको ना सिंपली ये लिख सकते हैं, ऑपरेटिंग C1 is equals to C1 plus C2 plus C3. This will become 1 plus omega square. This is, अगर हम लोग देखें तो ये बनेगा हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 and omega square plus 1 plus omega. This is omega square 1. This is omega square 1 omega, and this will become 0. तो ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा आएगा, और हम लोग यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, सो दिस इज फाइनली 0। तो इस तरह से हम लोगों को सिर्फ देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे तो हम लोग किसी भी रो या कॉलम को 0 बना सकेंगे और फिर हम वैल्यू 0 ले लेंगे। So this is a very important question. You just have to look at the things very carefully. ध्यान से देखना इन सब छोटी छोटी चीजों को। हम 2-4 प्रॉपर्टीज अलग अलग से यूज होने वाली है इस क्वेश्चन में, तो आप देखें इसको। हमारे पास दिया गया है here x y z x square y square z square 1 plus x cube 1 plus y cube 1 plus z cube is equals to 0. This implies that हमारी एक प्रॉपर्टी थी, if the elements of any one row or column is comprising of sum of 2 or more elements, then it can be expressed as sum of 2 or more determinants. तो इसलिए अब हम इसको 2 डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट करेंगे। This will be written as x y z x square y square z square 1 1 1 प्लस यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा x y z x square y square z square x cube y cube z cube is equals to 0. अब हमने ना ध्यान से अब आगे की लाइन देखनी है। हम क्या करेंगे, वी कैन टेकिंग x कॉमन from R1, y common from R2 and z common from R3 of determinant 2. Determinant 2, if I am talking about determinant 2, I am talking about this determinant. तो आप इसको बेटा देखेंगे, this will be written as x y z x square y square z square 1 1 1 प्लस अब x फ्रॉम द R1 तो बाहर x आ जाएगा
y फ्रॉम R2 एंड z फ्रॉम R3, तो x y z को बाहर लिखेंगे। एंड यहाँ पे इफ यू सी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1, दिस इज x y z x square y square z square equals to 0. Now look at the things in two determinants. ये जो दो डिटर्मिनेंट्स हैं, अगर आप इसको देखें तो हमारे पास ना इनके एलिमेंट्स सेम हैं, एक जैसे हैं, पर प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि इसकी 1 1 1 जो है वो C3 है, इसमें 1 1 जो है वो C1 है सेकंड वाले में। तो हम लोग ना इस वाले डिटर्मिनेंट को, ये जो सेकंड वाला डिटर्मिनेंट है, इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट को हम सेकंड वाले डिटर्मिनेंट में चेंज करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? लेट अस सी दैट। हम लिखेंगे इंटरचेंजिंग, अब ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, इंटरचेंजिंग C2 C3 ऑफ डिटर्मिनेंट 1। और हमने सीखा था कि अगर कोई भी दो एडजेसेंट रोज और एडजेसेंट कॉलम्स किसी डिटर्मिनेंट के इंटरचेंज होते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड बाय नेगेटिव साइन। इसलिए नेक्स्ट स्टेप में हम इसको माइनस लिखेंगे, एक्स वाई जेड एज इट इज रहेगा, और ये 1 1 1 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपनी जगह बदल चुके हैं। इसको हम बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, प्लस एक्स वाई जेड एज इट इज ही रहेगा, और नेक्स्ट डिटर्मिनेंट को बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं। ये 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो आपने देखा हमने एक प्रॉपर्टी यहाँ पे इसको स्प्लिट किया और एक प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। नाउ वी विल बी यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी। हमने पहले केस में क्या किया, हमने C2 और C3 को इंटरचेंज किया। अब हम नेक्स्ट के लिए C1 एंड C2 को इंटरचेंज करेंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए ये आएगा इंटरचेंजिंग, जैसे हमने पीछे किया, इंटरचेंजिंग C1 and C2 of determinant 1। जब हमने इंटरचेंज कर दिया तो बेटा ये हमारे पास क्या बन गया, ये माइनस नेक्स्ट प्लेस में दोबारा से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज हम लोगों ने सीखा था इफ द elements of any two adjacent rows or columns are interchanged then the value of determinant is changing by negative sign only। तो ये नेगेटिव पहले ही से था, एक नेगेटिव और इसके साथ लग जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये बन जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, प्लस ये एक्स वाई जेड को हम बिल्कुल नहीं तंग करेंगे, एज इट इज ही रहेगा। और नेक्स्ट डिटर्मिनेंट भी अगर आप देखेंगे तो एज इट इज ही रहेगा। अब हमने देखा कि यहाँ पे दो डिटर्मिनेंट्स जो हैं ये कॉमन हो गए, ये वाला डिटर्मिनेंट और ये वाला डिटर्मिनेंट 1 एंड डिटर्मिनेंट 2 इज एग्जैक्टली कॉमन। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर जस्ट गोइंग टू डू इज हम इसको कॉमन लेके लिखेंगे 1 प्लस एक्स वाई जेड। अच्छा ये इक्वल्स टू 0 लिखना है साथ साथ में, इसको छोड़ना नहीं है। और ये बन जाएगा अब हमारे पास डिटर्मिनेंट 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। नाउ यहां तक तो हमारी बात हमें समझ आ गई। अब क्या मिला, हमें कॉलम 1 में मिल गया 1 1 1, और जब भी 1 1 मिले ना हम लोगों को खुशियां मनानी चाहिए, भंगड़े डालने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इसको 0 0 बना सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा इसको 0 0 कैसे बनाएंगे, ऑपरेटिंग R1 is equals to R1 minus R2 एंड सिमिलरली जैसे हम लोग पहले करते हैं बिल्कुल वही करना हमने, इक्वल्स टू 0 R2 माइनस R3। तो पुत्र जी ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स वाई जेड इंटू वॉट इट इज 0 0 1 एक्स माइनस वाई
y minus z, z minus x, x square minus y square minus z square minus x square. Then this is 1 plus x y z. इसको मैं क्या लिख सकता हूं? I can write it as 0 0 1. This is x minus y, y minus z, z minus x, and this is written as x plus y into x minus y. X square minus y square क्या हुआ? X plus y into x minus y. This is y plus z into y minus z, and this is z plus x into z minus x equals to 0. ये इक्वल टू 0 एंड तक चलता रहेगा, एंड तक, ठीक है। अब आप मुझे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के बताएंगे फटाफट से, फिर इसके आगे की बात मैं आपको बताता हूं कि हमें कैसे प्रूव करना है। सो यू विल बी टेलिंग मी द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, you just note it down, give me the value of that, and then I will be going for the next part. शाबाश, जल्दी से देखिए, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे ये 1 प्लस एक्स वाई जेड तो एज इट इज ही रहेगा। जब आप ये डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी x माइनस वाई into y minus z into z minus x equals to 0. ये हमने रिजल्ट पढ़ा था कि हमने पढ़ा था 1a square 1b b square 1c c square is equals to a minus b to b minus c into c minus a. तो यहाँ पे ये हमारे पास इसकी फाइनल रिजल्ट हमें मिला, लेकिन अभी हमने वो प्रूव नहीं कर पाए कि जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, वो हम लोग प्रूव नहीं कर पाए। क्या प्रूव नहीं कर पाए? हम ये प्रूव नहीं कर पाए कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू -1। नाउ अब अगर हम लोग इसको देखें, अब इसको ये बात समझनी है, हमें ना क्वेश्चन में गिवन था बेटा कि इफ वी सी, तो क्वेश्चन में हमें गिवन था x इज नॉट इक्वल टू y is not equal to z. अब देखिए, जब x is not equal to y है ना, अब आप देखें, if x is not equal to y, y is not equal to z and z is not equal to x, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये भी तो हुआ कि x minus y is not equal to 0, y minus z is not equal to 0, z minus x is not equal to 0। यानी हमारे पास ये जो ये चीज है x minus y into y minus z into z minus x, this thing can never be 0। देखो, जब x और y बराबर होंगे ही नहीं तो उनका डिफरेंस 0 हो ही नहीं सकता, y और z बराबर होंगे ही नहीं तो उनका डिफरेंस 0 नहीं हो सकता, और यहाँ z और x का डिफरेंस 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारे पास बोलता है दिस इंप्लाइज दैट x माइनस वाई, तो हम कहेंगे देयरफॉर x माइनस वाई into y minus z, this is the important part of this question। बाकी सब तो सॉल्व करने वाला था, लेकिन ये हमारे पास कंसेप्चुअल है कि x minus y, y minus z and z minus x is not equal to 0। this implies that 1 plus x y z is equals to 0, and this has finally given us x y z is equals to -1। this is the आंसर है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो यही हमें प्रूव करना था। तो हम लोगों को कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो हम लोगों को याद रख लेने हैं हमेशा हमेशा के लिए। सॉल्व करना तो अलग बात है, लेकिन हमें इसको अगर याद रखेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि यार ये क्वेश्चन हम लोग ऐसे निकाल रहे हैं। देखें, अब जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास दिया ना ए, तो टेकिंग एलएचएस में हम इसको फिर से क्या लेंगे, हम इसको लेंगे वही जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया है, ए बी प्लस सी ए स्क्वायर, बी सी प्लस ए एंड बी स्क्वायर, सी ए प्लस बी
एंड सी स्क्वायर। तो आप इसमें ना अगर एक ऑपरेशन ये यूज कर लें, ऑपरेटिंग C2 इज इक्वल्स टू C2 प्लस C1, तो ये क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स A B C, बट जो C2 है वो क्या बन जाएगा, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, और ये बन जाएगा हमारे पास A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, एंड देन हम क्या करेंगे, टेकिंग A प्लस B प्लस C कॉमन। अच्छा, यहाँ पे ना बिल्कुल शुरू में माइनस भी है, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम C2, तो यही चीज हमारी क्या बन जाएगी, A प्लस B प्लस C, यानी इसका A प्लस B प्लस C तो हमें मिल गया। पीछे क्या बचा, A B C 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, एंड इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इंटरचेंजिंग। अब ध्यान से देखना, ये मेरे को एक्चुअली जो मैंने पहले क्वेश्चन, अभी इससे पहले क्वेश्चन किया हमने जो, उसको करते करते मुझे ध्यान में आया कि हम ये ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं। तो इंटरचेंजिंग C1 एंड C2, और हमने सीखा था कि अगर कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स, एडजेसेंट रोज या एडजेसेंट कॉलम्स को अगर हम इंटरचेंज करते हैं, तो वी कैन चेंज द डिटर्मिनेंट बाय नेगेटिव साइन ओनली। तो यहाँ हम इसको अगर नेगेटिव साइन से चेंज करते हैं तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, A प्लस B प्लस C, दिस इज 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और ये वाला जो डिटर्मिनेंट है, ये आपको पता है कि ये डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास, ये एक कॉमन वैल्यू देता है। दिस डिटर्मिनेंट इज हैविंग अ कॉमन वैल्यू, ये वाला डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या आती है, A माइनस B इंटू B माइनस C इंटू C माइनस A। ठीक है, तो हमें फाइनल आंसर इसमें भी क्या मिल जाएगा, इसमें भी फाइनल आंसर मिल जाएगा माइनस, माइनस ये वाला माइनस है, A माइनस B इंटू B माइनस C इंटू C माइनस A इंटू A प्लस B प्लस C, राइट। तो हमारे को फाइनल आंसर यहां पर यही मिलेगा जो हमें प्रूव करना था। राइट, एंड सेम इज द केस, अगर आप इसको देखेंगे ना, तो यहां पर भी जब हमने क्वेश्चन किया था, तो हमें यहाँ पर भी जो वैल्यू आनी थी, वो हमारे पास यही वैल्यू आनी थी। जब हम इसको ओपन करते, हमारे पास ये भी फाइनली वैल्यू यही बननी थी। आपको याद होगा आपकी जो वैल्यू आ रही थी, वो आ रही थी A माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू A माइनस सी इंटू A प्लस बी प्लस सी आ रहा था, है ना, जब हम इसको ओपन कर रहे थे। और इस A माइनस सी का माइनस जब कॉमन लूंगा ना बेटा, तो वो वही बनेगा, माइनस ऑफ A माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो हमें एक क्वेश्चन को करने के लिए डिफरेंट आइडेंटिटीज या डिफरेंट हम लोग ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। दिस वाज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हम एक क्वेश्चन को दो या उससे ज्यादा तरीकों से भी कर सकते हैं। चलिए, नो द क्वेश्चन इज 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल। हम सबको पता है कि हम लोग बड़ी फैक्टोरियल वैल्यूज को छोटी फैक्टोरियल वैल्यूज में चेंज कर सकते हैं। We know we can write n factorial is equals to n into n minus 1 factorial, or n factorial is equals to n into n minus 1 into n minus 2 factorial। हम किसी भी तरह से इसको लिख सकते हैं। So therefore अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से देखें, so we can write 12 factorial is equals to 12 into 11 into 10 factorial, यानी हम बड़े फैक्टोरियल को सबसे छोटे फैक्टोरियल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। 11 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 11 into 10 factorial. Now using the same thing, we will be doing the question and we'll be writing it as, this 10 factorial will be 10 factorial, this is 11 factorial, this is 12 factorial. Now this is 11 into 10 factorial,
this is 12 into 11 factorial. This is 13 into 12 factorial. Similarly, हम 12 factorial को लिख सकते हैं 12 into 11 into 10 factorial. Exactly. Similarly, इसको हम क्या लिख सकते हैं 13 into 12 into 11 factorial, and this thing is written as 14 into 13 into 12 factorial. Now, अब हमारे को देख रहे हैं हम दोनों जगहों पे हम लोग इनको कॉमन ले सकते हैं. तो टेकिंग 10 factorial, 11 factorial, 12 factorial common from R1, R2, R3 रिस्पेक्टिवली. तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ये बनेगा 10 factorial into 11 factorial into 12 factorial, और अंदर में क्या रह जाएगा, अंदर में क्या रह जाएगा, अंदर में आपके पास आ जाएगा 1 1 1 11 12 13 12 into 11 13 into 12 and 14 into 13. अगेन हमें एक कॉलम में क्या मिल गया 1 1 1 मिल गया, और जब 1 1 1 मिल जाता है तो हम इसको 0 0 बनाते हैं. हम इसको लिखेंगे इज इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल. हाँ नहीं, पहले हम लोग ऑपरेशन एक लिखते हैं. व्हाट इज दैट ऑपरेशन, वो ऑपरेशन है हमारे पास ऑपरेटिंग R3 इज इक्वल्स टू R3 माइनस R2. अब मैं इसको इस तरह से इसलिए लिख रहा हूं कि आपको समझ आ जाए कि हम किसी भी तरह से ऑपरेशन लगा सकते हैं. जरूरी नहीं कि R1 माइनस R2 ही करना है. R3 माइनस R2 एंड R2 माइनस R1 ऐसे भी लिख सकते हैं. तो दिस इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 10 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल, और यहाँ बेटा बन जाएगा क्या 1 0 0. 12 माइनस 11 इज, ये 11 ही आएगा. दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1. 12 एंड 11 इंटू, इसको हम एज इट इज रहने दीजिए 132. नाउ इसको हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 13 इंटू 12 माइनस 12 इंटू 11. ओके, इसको हम लिखेंगे 14 इंटू 13 माइनस 13 इंटू 12. This is 10 factorial into 11 factorial into 12 factorial. ये आपके पास आ जाएगा 1 0 0 11 1 1. यहाँ पे बेटा इसको आप क्या लेंगे 12 कॉमन ले लें तो 13 माइनस 11. 14 कॉमन ले लें तो 13 माइनस, सॉरी 13 कॉमन ले लें तो 14 माइनस 12. अब ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 10 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल, एंड यू आर लेफ्ट विथ 1 0 0 11 1 1 132 12 इंटू 2 13 इंटू 2. एंड फाइनली जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय C1, तो दिस इज पुत्र जी 10 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल इंटू 1, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 24 1 26 माइनस 0 प्लस 0. And finally we get it as 10 factorial into 11 factorial into 12 factorial into 26 minus 24, and my final answer is
10 factorial into 11 factorial into 12 factorial into 2. So this is the final answer. So what I wanted to show you through this question कि क्वेश्चन हमारे पास बेटा जैसा मर्जी हो, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं जो प्रॉपर्टीज हैं टू फाइंड आउट द आंसर इजली। तो जरूरी नहीं है कि हमें इसको ओपन ही करना है, क्योंकि मेरे पास ये 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल, ये बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, इनको मैं डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। तो कर तो सकता हूँ बट बहुत टाइम लेगा। तो हम लोग प्रॉपर्टीज यूज करके वी कैन कम टू द आंसर इजिली। okay, so this is how we can use the properties and we can do any type of question. Rest the lot of practice is required, तो प्रैक्टिस तो हम करते रहेंगे। तो आज आपने जो पढ़ा है इसको आपने डेफिनेटली नोट करना है, और जहां कहीं पर भी कोई परेशानी आती तो मुझे आपने बताना है। कम ऑन, चेक इट आउट। So keep doing lot of questions, do lot of practice. आज हम इसको इतने रखेंगे, नेक्स्ट सेशन में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं और कुछ नए कंसेप्ट्स आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।